जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र विजया दीदी, सोनू दीदी, जय जिनेन्द्र। आंटी मंगलाचरण करिए। जी जी। नमिऊ न जिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन सहावम् ओच्छामि नियमसारम् केवली सुध केवली भणिदम्। जय बोलो आचार्य कुंद कुंद देव की जय, आचार्य ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिराज की जय, समस्त आचार्य परमेष्टि भगवान की जय। आज नया अधिकार है दीदी अपना। आज वो जो 106 नंबर का गाथा और अन्वयार्थ और भावार्थ हो गया था, उसका सिर्फ एनालिसिस पढ़ना था। पढ़िए ना, पढ़िए। ये मैं पढ़ देती हूँ, फिर 107 का गाथा वगैरह अपने फिर कर लेंगे। ठीक 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 ठीक। तो 106 नंबर जो गाथा है उसका एक्सप्लेनेशंस आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने पूर्व गाथा में। एक बार गाथा पढ़ लो ना दीदी। दीदी हाँ एक बार बढ़िया। गाथा पढ़ लो 106 वाला। हाँ बढ़िया आंटी। एक बार 106। एवं वेदं भासं जो वै जीवकं मनो नित्यं पच्चक्खानं सक्कदी धरिदुं सो संजदो नियमा। अब पढ़िए। आवाज नहीं आ रही आपकी दीदी। हाँ, आपकी आवाज नहीं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने पूर्व गाथा में प्रत्याख्यान के अधिकारी निर्गंथ योगी की दशा का कथन किया, जिन्होंने इंद्रिय के समस्त विषयों को जीत लिया है। ऐसे रत्नत्रयधारी निर्गंथ योगी की सुप्रत्याख्यान के अधिकारी है। आचार्य भगवान निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो भेद अभ्यास करता है कि मैं भिन्न हूँ, कर्म भिन्न है, शुद्ध बुद्ध का अभ्यास करने के पूर्व भेद अभ्यास अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक पर से अपने आप को भिन्न नहीं स्वीकारोगे तब तक भोगों के प्रति अरुचि नहीं होगी। भोगों के प्रति अरुचि नहीं है तो ज्ञानी शुद्ध चैतन्य अवस्था का वेदन संभव नहीं है। एक साथ जीव के दो चिंतन नहीं रहते हैं। आप अशुभ चिंतन में रुचि लेते हो, इसलिए अशुभ चिंतन बनता है। यदि अशुभ चिंतन में रुचि लेना बंद कर दो, उसी क्षण वही तेरा चिंतन शुभ प्रारंभ हो जाएगा। जैसे एक समय में एक आदमी हंसना और रोना दोनों नहीं कर सकता। जो आदमी रोते ही रहेगा वो रोता ही रहेगा, और जब रोना बंद कर देगा तभी तो वो हंसेगा। वैसे ही अशुभ चिंतन बंद करेंगे हम तो शुभ चिंतन करेंगे। तो हमें तो भगवान का जन्म कल्याणक दिवस, तब कल्याणक दिवस जैसे आज है हमारे पुष्पदंत भगवान का, वो सब याद जय करते बोलो पुष्पदंत भगवान की जय। ये सब याद करते रहना चाहिए हमेशा। यही हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए होली दिवाली इन सब का कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं है जितना ज्यादा भगवान के तप जन्म और गर्भ कल्याण, ये सारे कल्याणकों का मतलब है। अशुभ अनुभूति करने वाले को वह शुभ चिंतन अंतराय डालता है। कभी कभी शुभ चिंतन बार बार टकरा रहा है, लेकिन इंद्रिय लिप्सा सामने खड़ी हुई है। तू जान करके उस शुभ चिंतन को ठोकर देकर इंद्रिय लिप्सा में चला जाता है, तन्मय हो जाता है। खुशहाली दस्तक दे रही है, नॉक कर रही है, मे आई कम इन, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं नो प्लीज। मन और जल को मन और जल की दशा एक सी है। जल कभी किसी को डुबाता नहीं है। नदी तालाब आदि में पानी में डूबे व्यक्ति को पानी ऊपर फेंक देता है। तुम निकल नहीं पाते हो तो फिर गहरे पानी में व्यक्ति डूब जाता है। हमेशा पानी क्या करता है, एक बार व्यक्ति को ऊपर की ओर फेंकता है। जिसे तैरना आता है वो तो निकल जाता है, जिसे नहीं आता है वो डूब जाता है। इसी प्रकार से मन कहता है कि मैं अपने आप में कभी अशुभ नहीं सोचना चाहता हूँ, शुभ ही सोचना चाहता हूँ, परंतु आपकी लिप्सा बार बार अशुभ में पहुंचाती है, फिर मुझे उस अशुभ में निमग्न होना पड़ता है। इंद्रिय विकार आते हैं
पर मन में विकार जब तक नहीं आएगा, इंद्रिय विकार कार्यान्वित नहीं हो सकता। जैसा गरिष्ठ भोजन करोगे वैसा इंद्रियों में दर्प बढ़ेगा। वह दर्प जब तक मन तक नहीं पहुंचता है तब तक इंद्रिय दर्प कुछ नहीं कर सकता। यदि आप अशुभ चिंतन करते हो तो इंद्रियों का दर्प बढ़ेगा, फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भेद का अभ्यास करो। मैं तो इंद्रियातीत स्वरूप हूँ। जब मेरे में इंद्रिया नहीं तो इंद्रिय का भोग किसका। मैं द्रव्य मन, भाव मन दोनों से रहित हूँ। द्रव्य भी नहीं है मेरा, भाव भी मेरा नहीं है। जीव का लक्षण इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है। यदि कोई जीव का लक्षण इंद्रिय व मन करता है तो विग्रह गति में क्या होगा, क्योंकि वहां इंद्रियों की कोई भी रचना नहीं होती, मन की नहीं होती, मात्र कर्मों का पिंड जा रहा है। जब आदमी का देह शांत हो जाता है तो हम विग्रह गति में उस समय के लिए पहुंच जाते हैं। उस समय हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कर्मों का पिंड होता है, इंद्रिया हमारे साथ नहीं होती। सिद्ध भगवान के कोई इंद्रिया नहीं है। यदि जीव का लक्षण इंद्रिया हो गया तो सिद्ध भगवान में जीव का अभाव हो जाएगा। यह असंभव दोष है। आचार्य यतिभूषण ने न्याय दीपिका में लिखा है कि जैसे कोई मनुष्य का लक्षण सिंह करे तो यह असंभव दोष है। जीव में इंद्रिया होती है पर इंद्रिया जीव का लक्षण नहीं है। जैसे अग्नि की उष्णता आत्मभूत लक्षण है, वैसे ही जीव की चेतनता आत्मभूत लक्षण है। ज्ञान दर्शन जीव का आत्मभूत लक्षण है। इसलिए भेद ज्ञान का अभ्यास करो। दर्प वस्तु में नहीं है, दर्प तेरी दृष्टि में है। ध्यान से अभिप्राय बदलो। जो विपरीत अभिनिश्वर है वही तुझे निज से दूर किए है, वही तुझे निज से दूर किए हैं। भिन्नता का अभ्यास करो। जब पंच परमेष्ठी का राग भी तुझे पंचम गति से बचा के रखता है। राग तो किसी के संग भी हो, वो तो कहा नहीं गया है कि होना चाहिए। तो कुटुंबी जनों, पंचों का राग तुझे मोक्ष कैसे दिलाएगा। नौका को चाहे लकड़ी के खूंटे से बांधना, चाहे लोहे के खूंटे से बांधना, परंतु वो नौका के चलने में बाधक तो है ही। क्योंकि नौका अगर हम लोग चलाना चाहते हैं लेकिन वह खूंटे से बंधी है तो हम उसे नहीं चला पाएंगे। वैसे हम किसी के मोह रूपी राग से बंधे हैं तो हम भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही राग चाहे घर का हो, चाहे तन का हो, चाहे चेतन का हो, चाहे मोक्ष का ही क्यों न हो, जब मोक्ष के राग से मोक्ष नहीं जा पा रहा तो पर का राग तुझे कैसे मोक्ष दिलाएगा। कहीं ना कहीं तेरा जुड़ाव है तो बंद के रहोगे। कर्म तुमसे यह नहीं कहेगा कि ये अच्छे लोग से जुड़े हैं, ये बुरे लोग से जुड़े हैं। कोई रेशमी कपड़े में लिपटा है, कोई फटे कपड़े में लिपटा है, लिपटे तो दोनों ही है। चाहे शुभ राग में लिपटो चाहे अशुभ राग में लिपटो, पर शुद्धोपयोग कहेगा कि तुम लिपटे तो हो। यदि भेद अभ्यास नहीं है तो दिगंबर बनने पर भी निर्ग्रंथ नहीं बन पाओगे, वस्त्र उतार कर भी निर्वस्त्र नहीं हो पाओगे। इसलिए पृथक स्वरूपो हम हमें क्या चिंतन करने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, पृथक स्वरूपो हम। मैं पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न हूँ। इसे आप वाणी का विषय मत बनाना, इसे अंतकरण का विषय बनाना। जीव और कर्म में भेद करो। आप तो कार्यों में और कर्मों में भेद नहीं कर पा रहे हो। तू मिर्च खाए जा रहा है और सीसी करे जा रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऐसा कौन सा आनंद है जिसके खाने में दुख, जिसके मल रूप छोड़ने में दुख, और फिर भी अपने हाथ से खा रहा है तू। विचार करो कि मैं कर्म नौकर्म से भिन्न हूँ। ये मेरा वास्तविक धर्म नहीं है। कर्म नौकर्म से भिन्नता की ओर तभी जा पाएगा जब राग द्वेष से भिन्न होगा। ध्यान रखना, कभी कभी जन परिजन के राग छूट जाते हैं पर यह नौकर्म का राग तीव्र होता है। देह का राग विश्व में सबसे विचित्र राग है। सारी स्त्रियां तो उसी में मस्त रहती है, देह को कैसे सुंदर बनाए, कैसे वो मांस और मछली की लिपस्टिक लगाए मुंह के ऊपर।
पर यह 9 कर्म का राग तीव्र होता है। देह का राग विश्व में सबसे विचित्र है। कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि वह राग उसी देह में कीड़ा बना देता है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि भेद अभ्यास करो। हे बुद्धिमान, जैसे वस्त्र के जीर्ण होने पर देह जीर्ण नहीं होता, उसी प्रकार से इस शरीर के जीर्ण होने पर तेरी आत्मा जीर्ण नहीं हो रही है। आत्मा की तुलना यहाँ किससे की गई है? जैसे हम वस्त्र पहनते हैं वैसे हम देह बदलते हैं। शरीर के बूढ़े होने पर शरीर के बूढ़े होने पर साधना को बुरी मत करो। मोटे वस्त्र के पहनने से तेरा शरीर मोटा नहीं होता, पतले वस्त्र के पहनने से तेरा शरीर पतला नहीं हो जाता। ऐसे ही देह के मोटे पतले होने पर आत्मा मोटी पतली नहीं होती। ये तत्व दृष्टि प्रति क्षण प्रति पल रखने की आवश्यकता है। छोटा व्यापारी भी अपने व्यवसाय को बड़ा करने के लिए बार बार चिंता करता है। इसी तरह साधक को चाहिए कि हम अल्प साधना को दीर्घ कैसे करें। हम अगर अभी 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जितने घंटा भी साधना कर रहे हैं, उसे और कैसे बढ़ा सके, इसका चिंतन हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दैनिक क्रियाओं को परिपाटी मानकर कर रहा है। प्रतिदिन नई नई साधना करेगा, तभी तेरी दीक्षा स्त्री युवती बनकर रह पाएगी। भट्टिकर स्वामी ने मूलाचार में कहा कि वही ज्ञान है जिससे तत्व ज्ञान की वृद्धि हो, चित्त की विशुद्धि हो, कर्मों की निर्जरा हो। भगवान जिनेन्द्र के शासन में वही ज्ञान संज्ञा को प्राप्त होता है जो श्रीमद अरुणदेव के मुख कमल से निर्गत हो और परमागम अर्थ के विचार करने में समर्थ हो। ऐसी वाणी जन कल्याणी है। इनकी आलोचना, उनकी प्रत्यालोचना, यह तो कषाय को बढ़ाने वाली है। प्रबुद्ध लोग तो निंदनीय को भी निंदा नहीं सुनना चाहते हैं। इतना अगर समझ में हमारे आ जाए तब तो हम चारों कसाय को जीत लेंगे। संज्वलन तक नहीं रहेगी जो कि मुनि महाराजों की भी रहती है। वह जमाना गया जब कुछ लोग एक दूसरे की निंदा में आनंद मनाते थे। गृहस्थ बड़ी कठिनाई से समय निकालकर धर्म सभा में आता है और कोई यहाँ वहां की बातों में समय को बर्बाद करता है तो वह दोबारा नहीं आएगा। इसलिए वह बताना जिसे आज तक हमने नहीं जाना, जिन वाणी सुनकर अपूर्व आनंद आए। तूने काम क्रोध बंद कसाय की कथाएं अनंत काल से सुनी है। आज तक तूने क्या किया? भोजन राग द्वेष की चर्चा शुरू कर दो तो सब अपनी अपनी सुनाने लगेंगे। काम भोग बंद की कथा सुलभ है, परंतु एकत्व विभक्त्व की चर्चा न तूने सुनी है और न अनुभव की है, न तू उससे परिचित है, इसलिए कठिनाई महसूस होती है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि प्रत्याख्यान वही संभव है, वही समर्थ है जिसने वीतराग जिनेन्द्र के मुख कमल से निर्गत वाणी का पान किया है। अनादिकाल के बंधन में संबंधित ऐसे अशुद्ध चेतन तत्व और कर्म पुद्गल में भेद अभ्यास के बल पर भेद करता है। कर्म से संबंध होने के कारण अशुद्ध चेतन कहा है, संगठित होने पर भी भेद देख रहा है। मैं भिन्न हूँ, पुद्गल भिन्न है। जैसे पारखी अष्ट धातु की प्रतिमा में संयुक्त रहने पर भी सब द्रव्यों को जान रहा है कि कितना सोना चांदी तांबा जस्ता आदि है, परंतु जिसे ज्ञान नहीं वह एक प्रतिमा को देख रहा है। जिसे ज्ञान नहीं, भान नहीं, वो पुद्गल पिंड में ही जीव को देखता है। जिसे भेद ज्ञान है वह चेतन द्रव्य को भिन्न देखता है। इसलिए सबसे बड़ा पारखी जौहरी भेद विज्ञान यतीश्वर है। वह 47 शक्तियों को भी देख रहा है। उन शक्तियों को दिखाने वाली सम्यक दृष्टि ही ज्ञान वैराग्य शक्ति है। आचार्य अमृत चंद स्वामी अध्यात्म अमृत कलश में लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि भौतिक ज्ञान वैराग्य शक्ति अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान का साक्षात फल है। ज्ञान शक्ति कह रही है कि भिन्न भिन्न है, अभिन्न नहीं है। वैराग्य शक्ति कहेगी कि जब भिन्न है तो भिन्न को छोड़िए, ज्ञान में फर्क है। एक ज्ञान है सामान्य जानकारी, तो जो मिथ्यात अवस्था में भी हो जाता है। 11 अंक का ज्ञान हो जाता है, पर वह भेद विज्ञान नहीं है। आगम शास्त्रों को जान लेना भेद ज्ञान नहीं है। आगम अनागम को पहचान लेना भेद विज्ञान नहीं है। आत्मा को अनात्मा से भिन्न स्वीकार कर लेना, इसका नाम भेद विज्ञान है।
मैं भिन्न हूँ, पुद्गल भिन्न है, यह तो वेदांत दर्शन में भी लिखा है, वशिष्ठ योग में लिखा है, अरहंत स्वरूपो हम। वशिष्ठ रामायण में वैराग्य दृष्टि को दर्शाया है। वहां श्री राम अपने पिता दशरथ से कह रहे हैं कि कौन कहता है कि मैं राम हूँ? मैं राम नहीं हूँ। जिसे आप राम कहते हो वो तो देह धर्म है। दुनिया कहती है कि राम दशरथ के पुत्र है, परंतु मैं तो अरहंत स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। अरहंत शब्द का प्रयोग बौद्ध दर्शन में सर्वत्र किया गया है। निर्गंथ शब्द का प्रयोग भी है क्योंकि बौद्ध दर्शन को श्रमण परंपरा माना जाता है। वैदिक दर्शन में नचिकेत और राजा जनक बहुत बड़े ऋषि माने जाते हैं। उनसे पूछा कि अध्यात्म विद्या का सबसे बड़ा ज्ञाता कौन है? जो ज्ञाता दृष्टा है वह दृष्टव्य नहीं है, और जो दृष्टव्य है वो ज्ञाता दृष्टा नहीं है। यही अध्यात्म विद्या का सार है। तूने पर दृष्टव्य को इतना पहचाना कि नीच के ज्ञाता दृष्टापने को भी भूल गया। भेद विज्ञान ये अंदर का ज्ञान है और भाषा ज्ञान ये बाहर का ज्ञान है। ज्ञाता दृष्टा में आत्मा को लगाना। जैन दर्शन के शब्दों में जो ज्ञाता दृष्टा है वो चाक्षुष नहीं है। जो चाक्षुष है वह ज्ञाता दृष्टा नहीं है। आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है। जब टीका ग्रंथ पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया, आचार्य महाराज समाधान कर रहे हैं। वहां कोई शिष्य या प्रश्नकर्ता नहीं रहता, स्वयं शिष्य बन के प्रश्न करते हैं और स्वयं ही समाधान करते हैं। यह आचार्यों की शैली है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वार्थ सिद्धि को आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार्थ सिद्धि को इसी प्रश्न से प्रारंभ करते हैं कि भगवान आत्मा का हित किसमें है। इसमें 6 डाला में भी तो है ना, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहिनता ते सिपत लाग्यो रहिए। मोक्ष का स्वरूप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, रत्नत्रय बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे। रत्नत्रय धर्म क्या है? उत्तर देते हैं कि जहाँ संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाए उसका नाम मोक्ष है। हमें अपने संपूर्ण कर्मों का अभाव करना है। ज्ञानी तो कहता है कि मेरे कर्म है, कोई कहता है कि मेरे 9 कर्म है, मैं कर्म हूँ, मैं कर्मों का हूँ। यह ज्ञानी अप्रतिबुद्ध का कथन है। जो कर्म 9 कर्म को निर्धर्म नहीं मानता वह प्रतिबुद्ध है। जितने जीव सिद्धि को प्राप्त हुए हैं वो भेद विज्ञान से हुए हैं। जितने बंध रहे हैं वे उसके अभाव में बंध रहे हैं। अमृत चंद स्वामी ने भेद विज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए यह कथन किया है कि भेद विज्ञान की महिमा बताई उन्होंने। लोग महिमा सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं परंतु प्रक्रिया करने में पीछे हट जाते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि परम संयमी अशुद्ध चेतन तत्व और कर्म पुद्गल में भेद अभ्यास के बल से भेद को करता है तथा निश्चय और व्यवहार इन दोनों प्रत्याख्यानों को स्वीकार करता है। टीकाकार आचार्य पद्म प्रमलधारी देव प्रत्याख्यान की महिमा को 9 कलशों के द्वारा प्रतिपादित करते हैं, जो भविष्य में भव के भाव को समाप्त करने वाले हैं। भविष्य काल में भव का विनाश हो ऐसी भावों से रहित हो चुके हैं, सो ही मैं हूँ। ऐसी मुनिनाथ महामुनि मल से युक्त होने के लिए भावना करते हैं। जो भव से भविष्य में अभाव होगा वो दूसरा नहीं, मैं हूँ। ऐसा मुनिनाथ ने कहा है। जो समस्त सुख का निधान है, बल से रहित जो निर्मल स्वयं है, ऐसे अपने स्वरूप की प्रतिदिन भावना करते हैं। बोलो महावीर स्वामी की जय। पुष्प दंत जय भगवान की जय। भगवान की जय। अब आप बाबूजी एक 106 नंबर का हिंदी पद्यानुवाद आप पढ़ लीजिए और फिर अंकल गंगवाल अंकल 107 नंबर का स्टार्ट कर देंगे और आंटी उनका प्राकृत वाला पढ़ देंगी।
प्रणाम भाई साहब, नेमीचंद जी भाई साहब प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। यो जीव भेद विधि भेदन का सुचारा, अभ्यास है कर रहा जय को विस्तारा। तो संयमी नियम से वश धार पाता है प्रत्याख्यान पद को भव पार जाता। गाथा नंबर 107 पढ़ रही हूँ मैं, है ना। यह 107 नंबर की गाथा, इसका अधिकार यह है, अथ परमालोचनाधिकार, यानी आलोचना का अधिकार यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ये पहली गाथा है आलोचना अधिकार की, इसे मैं पढ़ रही हूँ। आवाज आ रही है? अरे अरे आ रही है। नो कम्म कम्म रहियम विहाव गुण पज्जयेहिं वदीरित्तम अप्पानम जो जायदि समन्न लस्सालोयनम होदी। इसका अन्वयार्थ आप पढ़ लीजिए भाई साहब, दोनों हिस्से पढ़ने से आप ही पूरा पढ़ लीजिए, है ना। और आप कहाँ जा रहे हो, जहां भी वहां जा रहे हो, वहां कोई साधु संग हो तो अपने समय सार ग्रुप का उन्हें नमोस्तु कह देना। ठीक है, ठीक है। हाँ, और धर्म तीर्थ औरंगाबाद अगर जा रहे हैं तो धर्म तीर्थ जरूर जाके आ जाओ। औरंगाबाद तो हमेशा जाता हूँ मैं। औरंगाबाद मेरा गाँव ही औरंगाबाद के पास ही है। अच्छा अच्छा। मेरे बड़े भाई वगैरह सब उधर ही रहते हैं, मम्मी भी उधर ही है। अच्छा जी जी जी। ये निश्चय आलोचना के स्वरूप का कथन है इस गाथा में। उसका अन्वयार्थ नो कम्म कम्म रहियम, मतलब नो कर्म और द्रव्य कर्म से रहित। द्रव्य कर्म मतलब अष्ट कर्म। नो कर्म और द्रव्य कर्म से रहित। विवाह गुण पज्जयेहिं, मतलब विवाह गुण पर्यायों से। वदिरित्तम मतलब भिन्न। अप्पाणम मतलब आत्मा को। जो मतलब जो ध्यायदि ध्याते हैं। समणस्य उन श्रवण के। आलोयनम आलोचना होती है। अर्थात जो नो कर्म और कर्म से रहित तथा विभाव गुण और विभाव पर्यायों से भिन्न शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान करता है, उस साधु के आलोचना होती है। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमान, ये शरीर नो कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये द्रव्य कर्म है। कर्मरूप उपाधि से निरपेक्ष सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाले शुद्ध निश्चय रूप द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से यह आत्मा इन नो कर्म और द्रव्य कर्मों से रहित है। मति ज्ञान आदि विभाव गुण है और नर नारकादि व्यंजन पर्याय विभाव पर्याय है। सात उत्पन्न हो उन्हें गुण कहते हैं और जो क्रम से उत्पन्न हो उन्हें पर्याय कहते हैं। यहाँ गुण और पर्याय की अलग अलग परिभाषा इन्होंने कही है कि जो हमारे साथ रहता है हमेशा, जैसे हमारा ज्ञान, जानना और सोचना, ये जो है हमारा गुण है, तो उसे गुण कहते हैं। और हमारा ये जो शरीर है वो पर्याय है। जो साथ उत्पन्न हो वो गुण कहते हैं और जो क्रम से उत्पन्न हो उन्हें पर्याय कहते हैं। शुद्ध आत्मा इन सभी विभाव गुणों और विभाव पर्यायों से रहित है तथा स्वभाव गुणों और स्वाभाविक पर्यायों से सहित है। इस प्रकार त्रिकाल में निरावरण रहने वाले कल्मश रहित निज परमात्मा को जो महामुनि गुप्ती त्रय से गुप्त परम समाधि के द्वारा निरंतर ध्यान करता है और ध्यान रूप अनुष्ठान के समय वचन रचना से परान्मुख होता है, उसी भाव श्रवण सच्चे साधु के निश्चय नहीं की अपेक्षा आलोचना होती है। ऐसा ही श्री अमृतचंद्र सूर्य ने कहा है, यह उदयागत समस्त कर्मों का समूह मोह के विलास से ही समुत्पन्न है। ऐसा विचार कर मैं कर्म रहित चैतन्य रूप निज आत्मा में ही निरंतर लीन रहता हूँ। ऐसा ही उपासक का ध्यान में भी कहा है, कृतकारित और अनुमोदित समस्त पापों की निश्चल आलोचना करके मरण पर्यंत स्थिर रहने वाले
समस्त महाव्रतों को धारण करे। टीकाकार कहते हैं कि इस भयंकर संसार के मूल कारण स्वरूप पुण्य और पाप की बार बार आलोचना कर मैं स्वाभाविक स्वच्छ गुणों से युक्त अपने शुद्ध आत्मा का आलंबन करता हूँ और इसके बाद ही द्रव्य कर्म स्वरूप समस्त कर्म प्रक्रियाओं का नाश कर स्वाभाविक सम्यक ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त होता हूँ। इस तरह 107 नंबर की गाथा का विवेचन पूरा हुआ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बाबूजी आप इसका आप हिंदी धर्म- वाला मैं पढ़ूं दीदी? हाँ क्या आप पढ़ रहे हैं नियम देखना? नहीं बाबूजी ये से पढ़ वो लो। हिंदी वाला 2 लाइन पढ़वाना है। हाँ, दो लाइन अर्थ बोलवा लो। हाँ 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 मैं आप पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ कर्म कर्म बिन शाश्वत है सुहाता, होता विभाव गुण पर यही न साता, ऐसी निजात्म छवि का यदि ध्यान ध्याता, आलोचना श्रवण बोर धार पाता। देखना शुरू करो। हाँ आंटी आप कुछ पढ़ रहे हैं? आप देश में पढ़ लीजिए ना दीदी, तो फटफट आगे बढ़ेंगे अपन। आचार्य बोलिए आप जैसा बोलिए। हाँ पढ़िए आप। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने पूर्व के निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार के उपसंहार में बड़ी सहज चर्चा की कि नीच तत्व ही निश्चय प्रत्याख्यान है, स्वभाव लीनता की अविचल स्थिति ही प्रत्याख्यान है। आचार्य महाराज ने इसलिए लिख दिया कि जिसे हम ज्ञान कहें, दर्शन कहें, चारित्र कहें, स्वानुभूति कहें, स्वसंवेदन कहें, आत्मानुभूति कहें, यह सब निश्चय लीनता के ही नाम है। जहाँ समय सार का सम्यक दृष्टि होगा, वहाँ नियम से चारित्र का अविनाभावीभूत होगा। जहाँ समय सार का सम्यक ज्ञानी होगा, वहाँ निश्चय वितराग चारित्र का अविनाभावीभूत होगा। निश्चय दर्शन, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र तीनों युगपत ही होंगे, क्योंकि निश्चय लगा है। इसीलिए कहा है तीनों एक साथ होंगे। जब व्यवहार लगाएंगे तो दर्शन व ज्ञान तो साथ होंगे, परंतु चारित्र भजनीय है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रत्याख्यान योग यह निश्चय स्वरूप की चर्चा है। ऐसे निश्चय प्रत्याख्यान में लीन योगी जिसने पर भावों का परित्याग किया है और निज भाव की लीनता का भी विकल्प नहीं है। आचार्य भगवान ने सविकल्प निश्चय ध्यान और निर्विकल्प निश्चय ध्यान का भी कथन पूर्व अधिकार में किया था। आपको सविकल्प निश्चय ध्यान होता है, सदो हम निरंजनो हम, यह सविकल्प धर्म ध्यान चल रहा है, पर वास्तव में शुद्धोपयोग ही है। जहाँ ध्यान धाता ध्येय का विकल्प नहीं है, निर्विकल्प शुद्ध ध्यान, इसका नाम है शुद्धोपयोग की दशा। जिस श्रमण ने अच्छी तरह से सूत्रों को, पदार्थों को जान लिया है और जिसका राग बीत चुका है, ऐसे श्रमण को ही आगम में शुद्धोपयोग कहा गया है। जो चेतन आत्मा ही चेतन आत्मा द्रव्य श्रुत को जाने बिना भाव श्रुत का उद्भव होता नहीं है। भले ही आप अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र जानो, अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र के ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। 5 समिति 3 गुप्ती बिना शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान कैसे। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि जो 2 शुक्ल ध्यान है वे पूर्व विज्ञ के ही होते हैं, और इधर आप कह रहे हो कि अष्ट प्रवचन मात्रिका की ज्ञाता निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। एक आचार्य कह रहे हैं कि पूर्व विद्या के ज्ञाता हुए बिना शुक्ल ध्यान नहीं होता है, और बिना शुक्ल ध्यान के केवल्य नहीं होता है। दूसरे और कुंद कुंद महाराज अष्टपाहुड़ में लिख रहे हैं,
उनका कहना है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में इनका समाधान भी किया है। यह सत्य है कि पूर्व विज्ञ हुए बिना शुक्ल ध्यान नहीं होता। जो शिव भूति महाराज को केवली कैसे बनाए, उन्हें द्रव्य श्रुत का ज्ञान नहीं था, लेकिन भाव श्रुत पूर्ण था, इसलिए वो बात घटित होती है। निश्चय की भाषा में जो जीव नित्य आत्मा की लीनता को प्राप्त होता है, वही श्रुत केवली है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। यह दृष्टि निश्चय न की है, तो फिर यदि हम आत्मा की बात करें तो श्रुत केवली हो जाए, ऐसा नहीं है। आचार्य जयसेन स्वामी ने समय सार की गाथा संख्या 9वीं और 10वीं की टीका में स्पष्ट किया है। जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, वह श्रुत केवली है, यह तो परमार्थ है। और जो सब श्रुत ज्ञान को जानता है, वह श्रुत केवली है, वह व्यवहार है। ज्ञान आत्मा ही है, श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है, अर्थात जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है और वही परमार्थ है। इस तरह ज्ञान और ज्ञानी को भेद से कहने वाले व्यवहार से भी परमार्थ कहा जाता है। जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, वह श्रुत केवली है। इस परमार्थ का निश्चय न के द्वारा कहना अशक्य है। इसलिए जो समस्त श्रुत ज्ञान को जानता है, वह श्रुत केवली है। जैसा पूर्व में उत्तम सहनन, शुक्ल ध्यान आदि बनता था, वैसा आज नहीं है। आज तो पहला दूसरा सहनन पंचम काल में होता ही नहीं है। इसलिए आप श्रुत केवली नहीं हो। चेतन आत्मा की शक्ति की अपेक्षा तो सिद्ध है। कहाँ श्रुत केवली की बात कर रहा है। कारण परमात्मा तो सभी में विराजे हैं, पर कार्य परमात्मा तो सिद्धालय में ही है। इसलिए कारण परमात्मा को कारण परमात्मा स्वीकारो एवं कार्य परमात्मा को कार्य परमात्मा स्वीकारो। बिना कारण परमात्मा के कार्य परमात्मा नहीं है। जो साधकतम है वही कारण कारण है। साक्षात कारण परमात्मा अरहंत भगवान है। आप सिद्धों की कल्पना कर लेना, अरहंतों की कल्पना कर लेना, लेकिन तीर्थंकर की कल्पना मत करना। सभी सिद्ध तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन सारे तीर्थंकर सिद्ध होते हैं। आपको भाणी भगवान तो कहा जा सकता है, पर भावी तीर्थंकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान तो अनंत होते हैं, पर तीर्थंकर सिर्फ 24 होते हैं। जैसे बच्चे तो सभी पढ़ाई करते हैं, पर टॉपर तो वन ही होता है। आगामी 24 के नाम आगम में आ चुके हैं, तो हमारा कहीं पे भी स्थान नहीं है, क्योंकि आगामी 24 जो बनेगी उनका नाम आ चुका है। पहले तीर्थंकर जो अभी नरक में है। छायिक सम्यक तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थंकर केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है कि गुण अल्प हो पर बढ़ाकर कहना स्तुति है। निमित्त कारण दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत निमित्त कारण और दूसरा साक्षात कारण। परंपरागत निमित्त कारण से कारण परमात्मा चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है, परंतु साक्षात कारण तो केवली भगवान ही है। मैं प्रमत्त नहीं हूँ, मैं अप्रमत्त नहीं हूँ। यह वास्तव में सविकल्प निश्चय ध्यान चल रहा है। इसका अर्थ है कि तू निर्विकल्प नहीं है, तू परम पारिणामिक में नहीं है। तू परम पारिणामिक स्वभावी है। जब तक शुद्ध दशा में नहीं पहुंच रहा है, तब तक शुद्ध दशा की प्राप्ति का चिंतन करना यह चिंतन दशा है। समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय समय सार की लीनता नहीं, समय सार स्वरूप का ज्ञान है। दृष्टि आपको चतुर्थ गुणस्थान से ही बना के चलना पड़ेगी, तभी उत्तरोत्तर गुणस्थान की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो हमें चतुर्थ गुणस्थान में आना है। पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि जीवों का होता है, हमारा तो वो है ही नहीं। दूसरे गुणस्थान में लोग ज्यादा देर रह नहीं सकते। तीसरे गुणस्थान मिश्र गुणस्थान, हमारा वह भी नहीं है, क्योंकि हमारी श्रद्धा देवदास गुरु के प्रति पक्की है। तो अब हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हम चतुर्थ गुणस्थान में आ गए। वही व्यवहार है जिसमें परमार्थ दृष्टि जुड़ी हुई है, और परमार्थ दृष्टि नहीं है तो जड़वाणी व्यवहार को व्यवहार नहीं मानती। आचार्य समंत भद्र स्वामी
रत्नाकरण श्रावकाचार्य में लिखते हैं कि जैसे बीज के अभाव में उत्पत्ति, वृद्धि और फल संभव नहीं है, ऐसे ही सम्यक्त के अभाव में शुद्धोपयोग की उत्पत्ति, शुद्धोपयोग की वृद्धि और शुद्धोपयोग का फल कार्य समय सार यानी शुद्धात्मा यानी सिद्ध भगवान संभव नहीं है। सम्यक्त इन सबका बीज है, परंतु सम्यक्त की महिमा को मंडित कर देना सम्यक्त नहीं है। कोई कहे कि मेरा पूरा जीवन निकल गया सम्यक्त की महिमा का गुणगान करते करते, परंतु 8 अंगों का पालन नहीं है, तो काहे का सम्यक दृष्टि। मंडित को मंडित नहीं किया जाता, अतः कुंद कुंद स्वामी ने सिद्धों को कोई मंडित नहीं किया। प्रभु आप तो अनुपमेय हो, अनुपम हो, हम आपको किसका उपमेय बनाए। देखो यह जीव भरतीस जैसा बैठा हुआ है, अर्थात यह भरतीस नहीं भरतीस जैसा झलकता है। उपमा की बात से ध्यान आया कि भक्तांबर जी में हम लोग कई बार कोशिश करते हैं आदिनाथ भगवान की तुलना कभी सूरज से करते हैं, कभी चंद्रमा से करते हैं, और फिर बोलते हैं भगवान चंद्रमा में दाग है, वो तो आपके संग तुलना के काबिल भी नहीं। इस तरह से तुलना करने के लिए, उपमा देने के लिए भगवान तुल्य हमारे पास कुछ नहीं। जब योगी सामायिक में लीन होता है तो लगता है कि साक्षात सिद्ध परमेश्वर विराजे हैं। यह सिद्ध स्वभाव है, लेकिन सिद्ध नहीं है। जब तक उपमाएं रहेंगी तब तक उपमेय नहीं होगा। उपमान जो होता है वो उपमेयातीत होता है। जब तक उपमाएं रहती हैं तब तक उपमेय नहीं होता। आचार्य देव सेन स्वामी कह रहे हैं कि कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय से सभी संसारी जीव सिद्ध सदृश्य है। यह सुनकर खुश मत हो जाना। जब योगी शुद्धोपयोग में लीन होगा उस समय तो प्रत्यक्षानुभूति चल रही है, पर वास्तव में परोक्षानुभूति है। सप्तम गुण स्थान में विराजे जो योगी आत्मानुभूति में लीन है वह वास्तव में परोक्षानुभूति है। एक बात का ध्यान रखना कि अवधि ज्ञान से और मनपरे ज्ञान से कभी आत्मानुभूति नहीं होती। यह सिर्फ रिद्धियां है। वे दोनों संयम को मंडित तो कर देती है, ज्ञान को मंडित तो कर देती है, पर वह ध्यान का कारण नहीं है, इसलिए वह निर्वाण का कारण भी नहीं हो सकती। निर्वाण का कारण तो शुक्ल ध्यान यानी श्रुत ज्ञान है। सप्तम गुण स्थान में जो आत्मानुभूति हो रही है वो न अवधि ज्ञान से हो रही है और न मने परे ज्ञान से हो रही है, मति श्रुत ज्ञान से हो रही है। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है, इंद्रिय मन की सहायता हो रही है, इसलिए जिसे तू प्रत्यक्षानुभूति कहता है आगम उसे परोक्षानुभूति कहता है। यह मत कहना कि अब की मन शून्य हो गया है। मन शून्य नहीं होगा, यह मन से ही काम चल रहा है। 12वें गुणस्थान तक मन ही काम करेगा। इसलिए 13वें गुणस्थान में कोई ध्यान नहीं होता। ध्यान की परिभाषा है चित्त का निरोध। जहाँ चित्त नहीं वहाँ ध्यान किसका और कौन करेगा। दूसरी परिभाषा पूज्यपाद स्वामी सर्वात सिद्धि में लिखते हैं कि ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है। जहाँ पुण्य ज्ञान हो चुका अब वहां ध्यान किसके लिए। तीसरा हेतु जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी प्राप्ति के लिए ध्यान किया जाता है। जिसे केवल्य प्राप्त हो चुका है वो ध्यान क्यों करेगा। इसलिए 13वें गुणस्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान कहा है, जो वास्तव में औपचारिक ध्यान है। ध्यान 12वें गुणस्थान तक होता है, ऐसा कथन पूज्यपाद स्वामी ने भी सर्वात सिद्धि में अकलंक देव ने राजवार्तिका में किया है। बोलिए पुष्प दंत भगवान की जय। आंटी जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां बंधुं